जब देखो यार मैं पिछले 6 घंटे से जो है पबजी खेल रहा हूँ और इस बीच मैंने लगभग 30 से भी ज़्यादा मैचेस खेले हैं, लेकिन इंटरनेट की मार कभी कभी आपको ऐसी पड़ती है कि भाई 30 मैचों में जो है मैं इंटरनेट के कारण मरा हूँ। और इंटरनेट का बहाना इतना नॉर्मल है कि भाई जब आप अपने दोस्तों को बोलते हो कि भाई मैं 3 मैचों में जो है इंटरनेट की वजह से मरा हूँ, तो वो भी बोलेंगे ए चलना, ये बहाना तो मैं रोज़ यूज़ करता हूँ। ये वाले मैच में भी कुछ कुछ वैसा ही होता है मेरे साथ। मैं उतरा यहाँ पे जॉर्ज पूल और यहाँ पे जो है इस कंटेनर में तो मेरे को गन नहीं मिली, लेकिन इंटरनेट पहले पहले तो अच्छा चल रहा था, लेकिन बीच में जो है कभी कभी वो बंदा जो आपकी स्क्रीन पे ऐसा भागता है कि भाई उसके बाद कभी आप लॉग इन ही दोबारा नहीं कर पाते। फिलहाल यहाँ पे जिस कंटेनर पे मैं उतरा था उस कंटेनर पे जो है कोई भी टीम नहीं उतरी थी, सामने थी, लेकिन उसने एक बंदे को मार दिया था। अब बारी थी उस बंदे की और देखो कैसे भरते उसको। अब यहाँ पे जैसे मैंने उसको डैमेज दिया तो एक बात मेरे को पता थी कि भाई वो हील करने के लिए जो है सबसे पहले तो पीछे जाएगा और छुप के हील करेगा। इतनी देर में जो है मैं यहाँ पे आगे आ जाता हूँ और अब बारी उसको मारने की। अब यहाँ पे होता क्या कि वो सबसे लास्ट वाले कंटेनर पे होता है और वो भी वहाँ पे जो है टीपीपी ले रहा होता है। यहाँ पे एक बार के मेरे को दिखता है वो, लेकिन जब तक मैं स्कोप ऑन करता हूँ तब तक वो वापस जो है कवर में चला जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं उसको कैसे मारते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं कुछ नेट फेंकने की ट्राई कर रहा था, लेकिन जब मैंने देखा कि भाई नेट तो है ही नहीं, तो अब ऐसे काम चलाना पड़ेगा। आगे मैंने उसको मारने की ट्राई करी, लेकिन वो टीपीपी में चला जाता है और टीपीपी में मारने का सबसे ईजी तरीका भाई प्री फायर। फायर करते घुसो और जैसे वो बंदा आपको मारने के लिए आएगा भाई वो खुद ही जो है मारा जाएगा। अब यहाँ पे इसके पास मेरे को मिल जाती है M4 और बारी थी जिस कंटेनर में उतरा उस कंटेनर की। यहाँ पे मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं था क्योंकि सिटी की तरफ से फायर आ रहा था, तो मैं बार बार उधर देख रहा था और देखो क्या होता है। वो तो अच्छा उस बंदे के पास M16 थी, अगर कोई ऑटो गन होती तो भाई वो मेरा भरता भर देता। अब यहाँ पे जैसे उसने एक दो बुलेट फायर किए सही जगह पे लगे भी वो, लेकिन भाई क्योंकि मेरे पास ऑटो गन थी तो इसलिए जस्ट निकाली M4 और भर दिया उस बंदे को। और अब बारी थी इस तरफ वाले बाकी बंदों की। अब यहाँ टीमें तो काफी उतरी थी, बंदे तो काफी उतरे थे, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था, सब अपने अपने भाग रहे थे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये तो खैर बॉट था। अब जो पीछे से फायर आया वो बार बार मेरे को जो है पहले तो फायर देता है। अब ये जो फायर था ये सामने वाली पार्टी से आ रहा था, जहाँ पे वो बंदा जो है पहले भी मेरे को जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे वो मेरे को कुल मिला के उकसाना चाह रहा था कि मैं जो है ओपन में हूँ, लेकिन मैंने 6 लगाया और जस्ट देखो अब क्या होता है। यहाँ पे मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन मारा गया वो बंदा और इसके तुरंत बाद एक बंदा मेरे पे रश कर जाता है मौके का फायदा देख के, और देखो कैसे भरते हैं। वो बंदा थोड़ा समझदार था भाई, उसने इस टाइम के अंदर नेट कुक करके मेरे पे फेंक दिया। बहुत अच्छा हुआ कि लास्ट सेकंड नेट नहीं था, वरना मैं मारा जाता वहीं पे। अब नेट में पटने में थोड़ा सा टाइम था, इसलिए मैं इजीली जो है वहां से निकल गया और अब यहाँ पे जो है सीधा रश करके मारूंगा उसको मैं। देखो सबसे पहले तो वो टॉप से आता है और यही मेरे लिए फायदेमंद साबित होता है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो जो है इजीली विजिबल था मेरे लिए, इसलिए मैंने उसको मार दिया। हालांकि मैं भी इजीली विजिबल था उसके लिए और ये वो मेरे को नहीं मार पाई है, उसी की गलती है। फिलहाल बारी है यहाँ से निकल लेने की, लेकिन इंटरनेट कहाँ खराब हुआ वो आती है बारी अब यहाँ से। यहाँ पे मैंने सोचा यार एक चक्कर जो है सिटी का भी लगा ही लेते हैं, क्योंकि देखो यार जोजोपुर से जा रहे हैं और सिटी से प्लेन आया था, तो मतलब यहाँ पे भी बंदे होंगे। जब मैं आता तो पहला फुट स्टेप आता है यहाँ। अब यार जो फुट स्टेप थे लंबे लंबे छत से आए थे और इससे पहले कि वो वापस जाता है कुछ और फुट स्टेप आते हैं यहाँ से। अब उससे पहले कि मैं इस बंदे पे रश करता, ये बंदा जो है सीढ़ी पे टीपीपी लेने लग जाता है और मेरे को पता था ये टीपीपी ले रहा है, दैट्स वाई जो है मैं यहाँ पे बहुत गंदा वाला प्री फायर करता हूँ। लेकिन वो बंदा जो है इतनी देर में ऊपर भाग जाता है और ये जो सामने आपको दिख रहा है छोटी सी जगह, यहाँ से वो बाहर की तरफ चला जाता है। अब क्योंकि वहाँ पे वो टीपीपी ले रहा था, उसको एक बोट तंग कर रहा था, तो वहाँ पे जो उस बोट से भी परेशान था, लेकिन मैंने थोड़ा सा फायदा उठाया और अब देखो क्या होता है यहाँ पे। वो बोट जैसे उसे तंग करने लगा, सबसे पहले तो मैंने उसका किल चुराया और इतनी देर में वो बंदा भी जो है बोट को मारने के लिए नीचे कूदा, लेकिन अब देखो कैसे मारते हैं। यहाँ पे उसको पता ही नहीं चला कि मैं नीचे कब कूदा और मैंने पीछे से उसको भर दिया। अब एक फायर आया था पीछे से, लेकिन उससे पहले कि मैं पीछे जाता यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ा नेट वेट उठा लेते हैं, और इतनी देर में जब तक मैंने लूटा एक बंदा दिखता मेरे को यहाँ पे। खैर ये तो निकला बोट, लेकिन अब वो वाला फुटस्टेप जो मेरे को सबसे पहले आया था, अब बारी थी उस बंदे को मारने की। यहाँ से मैं सोच लेता हूँ कि भाई अपनी बगी से जाऊंगा, क्योंकि पैदल जाऊंगा तो पता नहीं उसने अपनी जो लोकेशन है वो चेंज करती होगी, तो बगी से जाऊंगा तो थोड़ा सेफ रहेगा, और होता भी वैसा ही है। यहाँ पे कोई मेरे को उकसा रहा था बार बार फायर करके, और जब मैं आता हूँ तो भाई ये वाला बंदा तो निकलता है अपना बोट, जिसको मैंने मार दिया। लेकिन हैरानी की बात यहाँ पे ये थी कि वो जो बंदा सबसे पहले मेरे को स्पॉट हुआ था फुटस्टेप के जरिए, वो जो अपनी लोकेशन चेंज कर लेता, और मैंने सोचा कि एक राउंड लगा के जाते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे को ये वाली छत पे बंदा दिख जाता है जो कि अलग ही बंदा था। और अब यहाँ पे देखो मैंने क्या ही आईक्यू का यूज किया, और ये चीज जिसको बढ़िया लगी हो जस्ट सब्सक्राइब करना यार, लाइक से कुछ नहीं होता।
एक चीज़ आपने नोट करी होगी कि जैसे यहाँ पे आया तो उस बंदे ने जस्ट मैं जैसे बिल्डिंग के अंदर घुसा उसने दरवाजा खोला, मतलब वो यहाँ पे टीपीपी लेने आ गया था और जस्ट यही गेस कर रहा था कि मैं यहाँ से डायरेक्ट ऊपर आऊंगा, लेकिन मैंने नीचे से जो है नेट खींच लिया था क्योंकि 7 सेकंड का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा टाइम है। इतनी देर में जो है आराम से सीढ़ियों पे आ जाता है बंदा और लास्ट सेकंड नेट होता था इसलिए डायरेक्टली मैंने थ्रो कर दिया। खैर अब वो वाले बंदे की बारी है जिसको एक्चुअली में ढूंढने आए थे और वो बंदे की फुटस्टेप आते पीछे वाले घर से और जैसे फुटस्टेप आए तो ब्रेक तो लगी नहीं भाई इंटरनेट के कारण, तो मैंने चलती गाड़ी से जो है ठुकरा के उसको वहीं पे उतर गया। अब बारी है इस वाले बंदे की और ये बंदा जो अच्छा खासा टीपी लेने वाला था दरवाजे के पीछे, लेकिन मैंने दरवाजे फोड़ दिया और इजीली मार दी ये वाले बंदे को। और शायद यही वो बंदा था जो मेरे को सबसे पहले इसी सिटी के अंदर स्पॉट हुआ था। अब आते हैं ये वाली जगह पे और जस्ट ये वाला सीन देखो आप, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि भाई इंटरनेट एक्चुअली क्या चीज़ होती है। एक चीज आपने यहाँ पे नोट करी होगी कि जैसे मैं बग्गी से उतरा भाई पहले तो फायर बटन काम ही नहीं किया, बिल्कुल 2-3 बार दबाया तब भी नहीं किया और जैसे वो काम करना स्टार्ट हुआ भाई उसी सेकंड में मारा गया। अब उससे भी बड़ा कांड होता है मेरे साथ ये वाले मैच में। ये मैच में मेरे बहुत ज्यादा हाई किल जा सकते थे, लेकिन एक रीजन की वजह से वो जो किल है बिल्कुल आधे रह गए। अब वो रीजन क्या है वो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये फ्लेयर। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे जाके पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे उतरे हैं और मेरे जस्ट सर पे उतरा एक बंदा जो कि बिल्कुल छत पे है, इस बिल्डिंग के अंदर नहीं है, जस्ट छत के ऊपर है। अब देखो कैसे मारते हैं वो वाले बंदे को। सबसे पहले मैं जो उसके फुटस्टेप ट्रेस करते करते जाता हूँ इस तरफ को, जैसे मुझे फुटस्टेप आते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो मेरे पे अटैक नहीं करता तो मैं थोड़ा सा जो है ओपन चला जाता हूँ ताकि वो मेरे पे अटैक करे। लेकिन वो बंदा जो है सीधा ही भाग रहा था, शायद वो किसी और को मारने के लिए जा रहा था, तो मैं भी जस्ट यहाँ पे उसको ट्रेस करने लगा और देखो इजी तो नहीं कहूंगा लेकिन मार दिया ये वाले बंदे को, क्योंकि उसने भी मेरे को अच्छा खासा डैमेज दिया। यहाँ पे वो थोड़ा सा डिसबैलेंस था और सीढ़ी में फंसा हुआ था, जिसके कारण जितना भी उसने मेरे को डैमेज दिया भाई काफी काबिल तारीफ है, क्योंकि कोई और बंदा नहीं दे पाता वहां से। फिलहाल अब बारी है दूसरे वाले बंदे की जो कि मेरी बिल्डिंग के नीचे है। अब मैं छत के ऊपर हूँ। अब मैंने आईक्यू ग्रेनेड लगाया यहाँ पे कि नीचे कूदते जो है यहाँ पे मैं नेट मारूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं पैप के अंदर फंस जाता हूँ और नेट जस्ट मेरे पाँव में फूटने वाला था। बच तो गया मैं यहाँ पे। अब बारी है वो वाले बंदे की। इसकी और मेरी फाइट जो है कुछ ज्यादा लंबी चलती है, क्योंकि भाई मेरे को बैक टू बैक इतने नेट मिलते कि मैंने सोचा यार नेट से मारूंगा, और वो बंदा भी जो है नेट से ट्राई कर रहा था मेरे को मारने की। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या दिमाग लगाता हूँ, यहाँ से बाहर जाता हूँ। अब बाहर जाने का एक रीजन था कि मैं उस पर नेट फेंक पाऊँ, क्योंकि वो छत पे था। मैंने यहाँ पे नेट कुक किया और उसके बाद जहाँ पे वो छत पे चढ़ रहा था उस जगह पे नेट फेंक दिया। अब ये वाली फायरिंग का फायदा उठा के मैंने नेट कुक किया और छत पे फेंक दिया जल्दी जल्दी में, क्योंकि पीछे से फुटस्टेप आए बॉट के और इसने मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया था। नेट तो फूटा लेकिन वो मरा नहीं, मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया था वहाँ पे मैं। और सबसे पहले तो इस बॉट को मार दिया मैंने, लेकिन एक चीज अच्छी हुई यहाँ पे कि मेरे को बैरल मिल गई, और क्योंकि उस बंदे के पास एक गेम थी तो भाई मेरे पास बैरल, और यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत मामला जो है मेरे पक्ष में है। अगेन मैं एक नेट कुक करने की ट्राई करता हूँ और एक आई को नेट फेंकता हूँ, लेकिन अगेन थोड़ा सा जो है पिंक इशू के कारण जो है नेट ऊपर जाता ही नहीं है, इधर उधर हो जाता है। और आप देखो कैसे पड़ते उस बंदे को। वो बंदा जो है छत पे जा चुका था और यहाँ से वो मेरे को मार सकता था, इसलिए मेरा क्रॉसर बिल्कुल बिल्कुल खिड़कियों में था ताकि वो मेरे को मारने की ट्राई भी करे तो मैं उसको मार दूँ। और इतनी देर में वो बहुत लक्की नेट करता ताकि मैं ऊपर ना आ पाऊँ, लेकिन देखो। और फाइनली यार यहाँ पे तुम्हारे भाई की जीत हो गई, इस बंदे को मार दिया भाई, बहुत मुश्किल हुई लेकिन एट द एंड मार दिया इसको। और इसके पास से स्कारल और अच्छी खासी एमो ले लेता हूँ मैं। अब एक चीज पे नोट डालो आप, यहाँ पे जो है 72 बंदे जिंदा है, मतलब अभी भी मैं अच्छी खासी किल कर सकता हूँ। बट यहाँ पे जो है जैसे मेरे पता लग रहा है कि मेरे फ्लेयर है, तो अब क्योंकि मिलिट्री पे बिल्कुल जोन के अंदर था तो मैंने सोचा यहीं पे फ्लेयर चला देता हूँ, बाहर जाने का फायदा नहीं है, लोग भी आएंगे और वहाँ पे जो है डिस्टर्ब भी होगा, तो यहाँ पे लूट लेता हूँ और उसके बाद जाऊंगा मारने के लिए बंदों को। लेकिन जब तक फ्लेयर आती है भाई सिर्फ 49 बंदे जिंदा हैं और अभी भी मेरे सिर्फ 3 ही किल है। लेकिन एक बात अच्छी हुई कि यहाँ पे एम के मिल गई, और एम के से आपकी आपकी किल करने की स्पीड लगभग लगभग डबल हो जाती है। ये मैं कह रहा हूँ भाई, बिल्कुल ये मेरे थॉट्स हैं। अब वो चीज़ मैं यहाँ पे प्रूव करके भी दिखाऊंगा। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक बहुत ही अजीब सी चीज़ दिखती है, यहाँ पे मेरे को 2 गाड़ियाँ दिखती हैं बैक टू बैक। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई ये गाड़ियाँ उल्टियाँ क्यों जा रही हैं, मतलब लोग उधर से इधर आ रही है, इधर से उधर क्यों जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आया मेरे को। लेकिन इससे पहले कि मैं समझ पाता इतना टाइम नहीं था मेरे पास, तो मैंने सोचा यार उनका पीछा करते हैं, पता लगाते हैं कि भाई क्या बात है, क्यों जा रहे हो इतनी, मतलब कुछ तो होगा वहाँ पे। तो मैं भी जो अपनी गाड़ी लेके जस्ट उनके पीछे पीछे चला जाता हूँ और देखता हूँ कि शायद कुछ तो होगा यार वहाँ पे, दोनों जो है भागे भागे जा रहे हैं। लेकिन भाई तुम्हें वैसे भाई के साथ यहाँ पे कांड होने वाला है, और वो कांड ये होता है कि भाई उन दोनों को मारने के चक्कर में सिर्फ दो किल के चक्कर में तुम्हारे भाई यहाँ पे अपनी गाड़ी पलटा लेता है। और अब यहाँ पे ऐसी जगह पे फंस चुका है जहाँ पे मतलब गाड़ी भी सीधी होने से तो रही, और पूरे ब्रिज पे और पूरी रोड पे कहीं पे कोई गाड़ी नहीं है।
अब वैसे ही बंदे कम बचे हैं, वैसे ही किल कम है, ऊपर से जो है मतलब गाड़ी भी नहीं मिल रही। तो फाइनली मेरे को लगभग 6 से 7 मिनट इधर उधर भटकने के बाद बगी मिलती है और मैं आता हूँ मिलिट्री वाले ब्रिज पे। अब यहाँ पे आता हूँ तो बहुत देर हो जाती है, सिर्फ 37 बंदे अभी भी बचे हुए हैं और किल जो है सिर्फ 3 ही है, लेकिन ब्रिज होता है ब्लॉक। अब क्योंकि यार बहुत देर हो गई थी तो मैंने सोचा यार एक बार चेक कर लेते भाई, मतलब थोड़ा सा मेरे को खतरा सा लग रहा है यहाँ पे। और भाई फाइनली यहाँ पे वो एनिमी जो है खुद ही सुसाइड कर लेता है। क्या रीजन है इसके पीछे मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं आया तो मेरा पूरा ध्यान था उन गाड़ियों के पीछे, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि इसके पीछे बंदा है। और जैसे वहाँ पे कोई नीड खींचता है, उसका हाथ दिखता है मेरे को, और जैसे मैं देखा तो भाई उस बंदे ने जो है प्रेशर मार के खुद पे फोड़ लिया नेट। अब आते हैं ये वाली जगह पे। अब यहाँ पे ये बंदा जो किसी पे निशाना साध रहा था जस्ट एकदम क्या ही कहें भाई। अब देखो इसको कैसे मारते हैं। सबसे पहले तो ये पतला से पेड़ था, इसके पीछे मैं छुप जाता हूँ, लेकिन इतनी जगह थी नहीं तो मैंने सोचा आरे पार करते हैं यार। मतलब वैसे भी कितने कम बंदे बचे हुए हैं, सिर्फ 20 बंदे बचे हुए हैं और किल सिर्फ 4 ही हैं। तो आप एक चीज गेस करो कि मैं यहाँ से आगे कितने किल लेने वाला हूँ, क्योंकि एक चीज मैंने कही है कि भाई एमके से आप डबल स्पीड से किल कर सकते हो और यहाँ पे वैसे ही होता है। पूरे मैच में ढूंढ रहा था, कोई भी बंदा नहीं मिला, लेकिन एट द एंड भाई अपनी कोचिंग की आया, एटलीस्ट एक बंदा तो मिला यहाँ पे मेरे को। लेकिन ये बंदा भी भाई कम नहीं था, पूरी कोचिंग को खाली करने वाला बंदा कम हो ही नहीं सकता। एमके के खिलाफ भाई इसने बैरल से मेरे को इतना गंदा डैमेज दे दिया भाई, ऑलमोस्ट 10 to 5 HP रह गया था मैं जस्ट यहाँ पे। अब फिलहाल यहाँ से शुरू होती है तुम्हारे भाई की स्पीड, मतलब किल करने की स्पीड, क्योंकि यहाँ तक सिर्फ मेरे 5 ही किल थे, बंदे बचे थे सिर्फ 18। अब यहाँ से मैं सोच रही तो भाई गेम प्ले तो मिलने से रहा, लेकिन तुम्हारा भाई फिर भी ट्राई करेगा और पहली ट्राई होती है इस जगह पे। 2 हेड कनेक्ट किए, ये वाला बंदा जस्ट ढेर हो गया और यही फायदा होता है एमके का। मतलब अगर आप इसको हैंडल कर लो तो भाई बहुत ओपी गन है। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, बिल्कुल लूट नहीं करता मैं और आता हूँ सीधा घुसाड़ देता हूँ गाड़ी ये वाले कंपाउंड में, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी थी, मतलब बंदा डेफिनेटली है। अब यहाँ पे मैं वेट कर सकता था, टीपी भी ले सकता था, नेट फेंक सकता था, लेकिन टाइम ही नहीं था भाई, तो जस्ट घुसा और बस पेल दिया। मतलब इतना टाइम ही नहीं है भाई कि देखें जरा वो बंदा क्या कर रहा है, नेट फेंके, खतरा मोल नहीं, मतलब कुछ नहीं भाई, जस्ट घुसो और मार दो। इसको भी लूटा नहीं, जस्ट गाड़ी में बैठा और यहाँ से निकल गया। तीसरा बंदा मिलता मेरे को इस जगह पे, अगेन ये गाड़ी देखी और यहाँ से मेरा इंटरनेट मेरे को जस्ट औकात दिखा देता है मेरी। अब जस्ट इस बंदे को देखो कैसे टेलीपोर्ट करता है। उसके बाद मैंने इसको मारा, लेकिन ये मरा नहीं, उसके बाद अचानक से मर भी गया। मेरा मूवमेंट, कैरेक्टर सब कुछ एकदम ढीला सा हो गया। यहाँ पे मैंने स्कोप खोलने की ट्राई करी, खुला नहीं यहाँ पे, और जब खुला तो भाई यहाँ पे देखो क्या क्या सीन होते हैं। मतलब दीवार कहीं है, फांद फांद के कहीं और आ रहा हूँ, मतलब पूरा इंटरनेट। और ये कुछ भी नहीं था भाई, यहाँ पे बहुत गंदी दी मेरे को इंटरनेट। उस बंदे को मैं डीपी से गिरा सकता था, लेकिन इंटरनेट की वजह से यहाँ पे मैं नहीं मार पाया उसको। अब उससे भी बड़ा सीन होता है इस जगह पे, ये बंदा सा भागने लगता है यार, और इससे मेरे को सबसे ज्यादा नफरत है, क्योंकि इसके बाद आप अपने कैरेक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका बंदा अगर भाग रहा है तो फिर भागता ही रहेगा, भागता ही रहेगा। और गाड़ी चलाते समय अगर ऐसा हो गया तो भाई फिर चलती रहेगी गाड़ी। और यहाँ पे लगभग 3 से 4 मिनट और मैं यहाँ पे वेट करता हूँ और मुझे लगता है कि अब तो मैं गया, लेकिन 3-4 मिनट बाद जब मैं वापस आया तो भाई मैं जिंदा था यहाँ पे, और बंदे सिर्फ बचे हैं 8, किल हो चुके हैं 9। अब यहाँ से अगेन दूसरा फेज शुरू होता है किल करने का। भाई अब अगर मेरा इंटरनेट मेरा साथ दिया तो भाई ये मैच मैं भी एकदम अगले 3 मिनट के अंदर खत्म कर दूंगा। 2 गाड़ियाँ दिखती हैं यहाँ पे, एक बंदा जस्ट मेरे से मजे ले रहा था यहाँ पे, ये गाड़ी वाला। ये चाहता तो भाग सकता था, लेकिन ये शायद गाड़ी स्विच करना चाहता था, यहाँ पे इसका फ्यूल नहीं था, लेकिन मजे लेने के चक्कर में मैंने इसको भर दिया। और पीछे से आता है गंदा वाला फायर, जो कि धप्पा टाइप का होता है पीछे से। अब उस बंदे ने मेरे को थोड़ा सा मारा तो सही, लेकिन उसके बाद उसने फायर बंद कर दिया और मैंने सोचा कि उसको नेट से भरता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे मेरे को दिखता है मैंने नेट खींचा, लेकिन वो उछल रहा था, तो यहाँ पे जो है उसको मारना एकदम पाप है भाई, उछलते हुए बंदे को। तो मैं वहाँ से निकल लेता हूँ और ये भाई साहब दिखते हैं मेरे को। इनको मारते ही सबसे पहले मेरे को सामने एक गाड़ी दिखती है जो कि एकदम स्पीड से आ रही है मेरी तरफ, और मैंने सोच लिया था टक्कर मार के इसको यहीं पे खत्म करूंगा, क्योंकि मेरे को चाहिए किल। लेकिन भाई उसकी स्पीड में थी गाड़ी, दैट्स व्हाई मेरी गाड़ी को उसने ठोकर मार के साइड पे कर दिया। लेकिन मैं भी कम कहाँ था, मैं भी जस्ट पीछे करता रहा उस बंदे का तब तक जब तक कि मैं उसकी गाड़ी को रोक के उसको मार ना दूँ। और यहाँ पे वो चीज़ होती है। भाई पीक वीक कर रहा था बंदा, लेकिन इजीली मार दिया इसको, और इसी की गाड़ी लेके निकलता मैं यहाँ से, क्योंकि मेरी गाड़ी जस्ट आप देख सकते हो कुछ बचा नहीं है इस गाड़ी का, क्योंकि उस बंदे ने इसी गाड़ी पे फायर किया था मेरे को मारने के चक्कर में। अब यहाँ पे एक चीज़ जस्ट आप नोट करना, मैंने सोचा जो है थोड़ा एक राउंड मारते हैं, और ये भाई साहब दिखते हैं मेरे को। अब उससे पहले कि वो मेरे को मार पाता, एक बुलेट लगी मेरे को, लेकिन उससे पहले जो है वो बंदा मर चुका था। और यहाँ पे जो है यही एरिया में मैं सारे के सारे बंदे मारने वाला हूँ, क्योंकि इसी एरिया में जो है जोन बना हुआ है। ये भाई साहब दिखते हैं अगेन, ये भी जंप करने, और ये वही वाला बंदा था शायद जो वहाँ पे जंप कर रहा था, तो इसको छोड़ के आ जाता हूँ मैं ये वाली जगह पे। अब जस्ट देखो मैं जाता हूँ सामने टॉप पे, क्योंकि वहाँ पे जो फाइट हो रही थी, फायर आ रहा था।
जो कि आप सुन भी सकते हो। अब यहाँ से जो है सबसे पहले एक बगी वाला दिखता है जो कि मतलब जान बचा के भाग रहा होता है, लेकिन एक बंदा जो कि किसी दूसरे बंदे को नीचे वाली साइड मार रहा था, उस बंदे को मारने आता हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन वो जो है इस चक्कर में घबरा के नीचे गिर जाता है और फंस जाता है पहाड़ में। उसका मरना तय था, यहाँ पे इजीली मार दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश करी उस बंदे को जो कि पानी में होता है। अब वो तो मेरे को दिखा नहीं, तो मैंने सोचा यहाँ से निकल लेते हैं, बाद में आएंगे यहाँ पे जब वो ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगेन एक और बंदा दिखता है मेरे को, जस्ट उछल रहा था, तो मैंने बस उसको पोंपो मार के बोला कि भाई हट जा भाई, कहीं नीचे मत आ जाना, बाद में गाली देते फिर मेरे को ऑल पे। अब जस्ट अपनी नजरें तेज करके सामने देखो, बिल्कुल पहाड़ पे एक बंदा जो ऊपर को चढ़ रहा है, जस्ट देखो, आराम से देखो। नहीं दिखा तो मैं जूम करके दिखा दूंगा। लेकिन इसके बाद एक और बंदा दिखता है जिसकी गन चमक रही थी और उसने मेरे पे फायर भी किया, लेकिन एक बुलेट नहीं लगी, बट ये गाड़ी कुछ ज्यादा ऊपर चढ़ गई थी। अच्छा वो मतलब टॉप से नहीं गिरा। यहाँ पे उसको जो मैं एमके की एक हेड मारता हूँ, ये शायद बॉडी था जो भी था वो लग गया, और उसके बाद जो मैं टीपी लेके ओपन में रश करता हूँ ताकि अगर वो मेरे पे पीक भी करे तो भाई सुपर स्टेबल टीपी मार देगी उसको। और वही चीज यहाँ पे होती भी है, इजीली मार दिया। लेकिन ये वो बंदा नहीं था जिसको मैंने स्पॉट किया था, या आप लोगों ने स्पॉट किया था। वो बंदा जो बिल्कुल लास्ट वाले पहाड़ पे ऊपर की तरफ चढ़ रहा था और स्ट्रगल कर रहा था, और ये वही बंदा था, ये मेरे को याद आया जिस बंदे को मैं जस्ट ढूंढने के लिए वहां पे गया था। अब ये वाली पहाड़ी थी वो जिसपे बंदा चढ़ रहा था, इसलिए मेरा ध्यान बिल्कुल ऊपर था, क्योंकि शायद वो वहां पे कहीं पे छुपा हो सकता था। और यहाँ पे मैं बिल्कुल और पीछे जाता हूँ और पीछे जाता हूँ कि यहाँ से मेरे को कहीं से दिख जाए, क्योंकि ऊपर जाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। और इतनी देर में मेरे को दिखता है वो बंदा, लेकिन इससे पहले कि जब मेरे को वो दिखा, उस बंदे ने मेरे को दिख लिया और भाई भर के रख दिया। बट जो भी हो भाई, सिर्फ 3 किल थे मेरे और सिर्फ कुछ 18 बंदे जिंदा थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो है तुम्हारा भाई वहाँ पे डबल से ट्रिपल स्पीड से वहाँ पे किल करता गया, और एट द एंड इंटरनेट के इतने हगने के बावजूद भी भाई 15 किल कर दिया भाई ये वाले मैच में। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा होगा। जिसको भी वो आईक्यू वाला